मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का ऐलान हो चुका है। किसे कौन सा मंत्रालय मिला, लिस्ट आ चुकी है व्यूअर्स। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री रहेंगी पहले की तरह, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखते रहेंगे, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बने रहेंगे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री रहेंगे देश के पहले की तरह। इसके अलावा उनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का जिम्मा भी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री हैं देश के, यह विभाग पहले भी था उनके पास। इन सभी के मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं है, यानी इन सब के पास जो मंत्रालय पहले से था इस बार वही मंत्रालय उनको दोबारा दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा सरप्राइज है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें देश का कृषि मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे जेपी नड्डा। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालेंगे। जेडीयू कोटे से मंत्री बने लल्लन सिंह को पंचायती राज और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह अब टीडीपी कोटे से मंत्री बने राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्री होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जीतन राम मांझी देश के नए एमएसएमई मंत्री, गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कपड़ा मंत्री, गजेंद्र शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म बनाए गए हैं। किरण रिजिजू देश के नए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होंगे और साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय भी देखेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय बरकरार रखा गया है। चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी की नई टीम रेडी है। और इससे आगे की बात इस रिपोर्ट में। वही दफ्तर, वही लोग, वही नरेंद्र मोदी, वही प्रधानमंत्री। पीएमओ का वही गलियारा, वही कुर्सी, वही केबिन। यह नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म का फर्स्ट डे है। 10 साल में कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन हर बार मोदी ने कुछ क्रांतिकारी किया, पहले दिन ही किया। पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। 2014 में मोदी 1.0, 2019 में मोदी 2.0 और अब 2024 में मोदी 3.0। रविवार को तीसरी बार शपथ और अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिख गया 24 से आगे वाला नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ। वो कर्तव्य पथ जिस पर मोदी अकेले नहीं चलते, अपनी टीम के साथ चलते हैं। पीएमओ के एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी के साथ आगे बढ़ते हैं और पीएमओ की अपनी टीम के लिए नरेंद्र मोदी ये कहते हैं। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है। उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। शपथ के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो फटाफट बड़े फैसले लेने का होता है। मोदी ने 14-19 की तरह 24 में भी ये परंपरा जारी रखी और पीएमओ में काम संभालने के बाद पहला सिग्नेचर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की
17वीं किस्त से जुड़ी फाइल क्लियर कर दी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मोदी के एक सिग्नेचर से 20,000 करोड़ रुपए की किस्त डिलीवर हो गई। यह मोदी के काम करने का स्टाइल है। पीएमओ ऑन द स्पॉट फैसले लेता है, टू द पॉइंट डिसीजन करता है। और डिसीजन मेकर नरेंद्र मोदी होते हैं। यह समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि पिछले 2 टर्म में मोदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में क्या हुआ। 2014 में जब मोदी ने पीएमओ का चार्ज संभाला था, तो जानते हैं उन्होंने पहला काम क्या किया था। 27 मई 2014 की प्रेस रिलीज की यह पंक्ति पढ़िए। अपने पहले टर्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मोदी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीएमओ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की थी। अब 2019 में आते हैं, तब मोदी ने 5 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस लेकर पीएमओ का चार्ज संभाला था। मोदी ने तब कौन सा बड़ा फैसला लिया था? इसका जवाब 31 मई 2019 की प्रेस रिलीज में है। अपने दूसरे टर्म में मोदी ने पहला बड़ा फैसला डिफेंस फोर्सेस के हित में लिया था। देश के रखवालों के लिए बड़े बदलाव वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। और अब 2024 में पीएमओ का चार्ज संभालते ही मोदी का पहला सिग्नेचर देश के किसानों के नाम हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 साल मोदी की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है। नरेंद्र मोदी और पीएमओ 10 सालों में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पीएमओ में काम करने वाले अधिकारियों के लिए मोदी क्या हैं, इसे आप इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी टफ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, लेकिन उनकी पीएमओ वाली टीम को मोदी की टफनेस से कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो जब नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के लिए साउथ ब्लॉक पहुंचते हैं, तो न सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम होता है, बल्कि तालियां रुकने का नाम नहीं लेती। और यह इसलिए होता है क्योंकि मोदी और मोदी की पीएमओ वाली टीम देश की दिशा भी तय करती है, देश की दशा भी तय करती है। और मोदी ने अपनी टीम की यह रिस्पेक्ट कमाई है, क्योंकि मोदी अपनी टीम के लिए 24/7 एक्टिव रहते हैं और पीएमओ की टीम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए दिन रात एक कर देती है। तभी तो मोदी अपनी टीम को लेकर ये कहते हैं। 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। मैं मेरी टीम से ये चाहता हूं, 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं। करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटरिंग एजेंट के रूप में इसको काम किया है। पीएमओ में नरेंद्र मोदी 300 से ज्यादा ऑफिशियल्स की टीम को लीड करते हैं। देश हित में नीति निर्धारण से लेकर हर छोटे बड़े फैसले तक पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। भारत में ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि पीएमओ का बजट भी गृह मंत्रालय ही देता है। नरेंद्र मोदी के लिए पीएमओ की टीम में शामिल एक एक ऑफिशियल कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर साल 2019 की है। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था और उसके अगले ही दिन यानी 24 मई को नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन किया था। और दूसरी तस्वीर 2024 की है। 9 जून को मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और 10 जून को वो अपनी टीम के बीच पहुंच गए। अगले 5 साल का रोड मैप उनके साथ शेयर किया। मोदी से पहले 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान पीएमओ को सत्ता का केंद्र माना जाता था, पावर हाउस समझा जाता था। उस वक्त पीएमओ की टॉप सीट पर भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में हुआ करता था। और इसे आप
सोमवार को इस तस्वीर से जोड़कर भी देख सकते हैं। कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना सोनिया गांधी से मिलने पहुंचती हैं, तो फ्रेम में राहुल दिखते हैं, प्रियंका दिखती हैं, खड़गे नहीं दिखते। मोदी ने अगले 10 साल में यह पूरा सिस्टम बदल डाला, पीएमओ को पब्लिक से जोड़ा और उसे जनता का पीएमओ बना डाला। अगले 5 साल भी मोदी इसी फिलॉसफी पर चलने वाले हैं। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। मोदी की टीम सिर्फ पीएमओ तक सीमित नहीं है। मोदी की टीम में उनकी कैबिनेट भी है, उनके मिनिस्टर्स भी हैं, और प्रधानमंत्री ने पीएमओ का चार्ज संभालते ही पहले दिन ही सबका टास्क असाइन कर दिया, नेक्स्ट 100 डेज का एजेंडा सेट कर दिया। पीएमओ ऑफिशियल्स को कितनी मेहनत करनी है, मोदी के मंत्रियों को कितनी मेहनत करनी है, सबका प्लान पहले से रेडी है। पीएमओ के ऑफिशियल से 1-to-1 के बाद मोदी ने अपनी नई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे टर्म में अपनी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर नरेंद्र मोदी कितने कॉन्फिडेंट हैं। फ्रेम में टीम इंडिया के कैप्टन यानी नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, निर्मला सीतारमण हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र शेखावत, ललन सिंह, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, एचडी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, राम मोहन नायडू, जी किशन रेड्डी, सीआर पाटिल, ये वो सारे चेहरे हैं जो मोदी के साथ मिलकर भारत की नई कहानी लिखेंगे। और इसकी शुरुआत पहले दिन से हो चुकी है। पहली कैबिनेट में ही एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख गरीबों को उनकी अपनी छत मिल चुकी है। मोदी की पीएमओ वाली टीम और कैबिनेट वाली टीम दोनों मिलकर काम करेंगी, सिनर्जी में काम करेंगी, फुल स्पीड में 3 करोड़ नए घर बनाने का टास्क पूरा करेंगी। यह देश से मोदी का कमिटमेंट है, इसलिए मोदी की टीम को भी अभी से लग जाना होगा। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब
दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। मोदी को किसानों का भी काम करना है, देश की समस्याओं का भी समाधान करना है और ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद बढ़ाते हुए विदेशी मेहमानों का भी स्वागत करना है। यह एक प्रकार की मल्टीटास्किंग है और इस मल्टीटास्किंग में मोदी को महारत हासिल है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंत्रालयों का बंटवारा भी इस तरह से किया कि काम में कहीं पर भी कोई अड़चन न आए, सब खुश रहें, संतुष्ट रहें। मोदी के साथ मिलकर एक टीम के तौर पर फुल स्पीड में 24 घंटे 365 दिन नॉन स्टॉप मिशन मोड में डटे रहें। अपनी कैबिनेट को, अपने मिनिस्टर्स को मोदी का क्लियर कट मैसेज है, मी नहीं वी के तौर पर काम करो, हर वक्त पब्लिक की सेवा में लगे रहो, डटे रहो। देखो, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, सब नए हैं अभी, कई मिनिस्टर सीनियर भी थे, हम जैसे कई नए भी थे। उन्होंने जैसे एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सब लोगों को टीम में रह के काम करना है और अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको प्रेजेंट रहना है। और मुझे आज गर्व की बात है मेरे लिए कि आज उनके साथ, उनकी टीम में मुझे काम करने का एज अ मिनिस्टर अभी मौका मिलने वाला है। राष्ट्र सेवा और लगातार परिश्रम, जो परिश्रम जिस ऊर्जा से, उस ऊर्जा को राष्ट्र सेवा में लगाना। हम तो कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेंगे। कोई मंत्री बने, सांसद बने कि हाँ भाई बड़ा, कुछ नहीं। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं। उस सामान्य कार्यकर्ता के भाव से वही एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन हमको वहां पर किया कि एक मंत्री के नाते आपको कैसा काम करना है, विकास को, अपने को, देश के विकास को कैसा आगे बढ़ाना है, सभी लोगों से अपने को कैसी बातचीत करना है, कैसा बर्ताव रखना है, सभी बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का, बातों का उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह का मार्गदर्शन वहां पर किया। 5 साल के बाद में बोले 5 साल तक हम हर दिन शाम को सोचना चाहिए आज क्या किया है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, डिसिप्लिन के साथ काम करना, देश का सेवा करना, राजनीति से उठकर काम करना, रिलीजियस से उठकर काम करना, देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को जोड़ना, सभी सांसद हो, राजनीति से उठकर सभी सांसदों से मिलकर काम करना चाहिए। देश की जनता का अप्रिसिएशन हर मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहिए। वैसे ही 24/7 काम करना चाहिए, ऐसा सबको बताए। जो उनका रोड मैप तैयार है, उसके निर्णय फटाफट लेना है। राहुल गांधी के तो 1 लाख रुपए फटाफट अभी बैंक में तो जाएंगे नहीं, लेकिन हमें फटाफट निर्णय अभी लेना है। और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने हमको बताया है कि भाई 100 दिन का उनका जो रोड मैप है, जो प्लान बनाया है, वो निर्णय जल्दी लेने वाले हैं। और मंत्रियों ने लोगों के साथ संवाद रखना चाहिए, लोगों का काम करते रहना चाहिए, अपना मंत्रालय ठीक ढंग से संभालना चाहिए, ये मतलब सूचना हमको दी है। और उसी तरह हम आगे भी हमारा काम हमारा चालू रहेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मंत्र है, चरे वेती, और उनका एक मंत्र है, हम सब लोग अपने जीवन का प्रत्येक जो है, ऊर्जा का प्रत्येक कण और समय का एक एक पल देश के लिए समर्पित होकर के काम करें। मोदी के वर्किंग स्टाइल और दूसरों के वर्किंग स्टाइल में यही फर्क है। मोदी के विरोधी बीच चुनाव ब्रेक लेते हैं, चुनाव के बाद छुट्टियों पर चले जाते हैं, आराम फरमाते हैं। मोदी ठीक इसके उल्टा करते हैं, वो चुनाव में भी मेहनत करते हैं,